चीन और ताइवान के बीच युद्ध के खतरे को लेकर TV9 भारतवर्ष की खबर पर फिर मुहर लगी। चीनी धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ। अमेरिकी सांसदों का 6 सदस्यीय डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को लेकर बुलाई आपात बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डेलीगेशन को ताइवान भेजने का फैसला किया था। बाइडेन प्रशासन के लगातार समर्थन से ताइवान का मनोबल बढ़ा हुआ है। चीन लगातार अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत देता रहा है। चीन लगातार ताइवान के अमेरिकी संबंधों से चिढ़ता रहा है और दोनों के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत का कड़ा विरोध करता रहा है। ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन का भी चीन ने सख्त विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को अमेरिकी सरकार की वन चाइना पॉलिसी के तहत काम करना चाहिए। ताइवान के साथ आधिकारिक आदान प्रदान रोकना चाहिए और इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका से भी भिड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि अगर ताइवान मामले में अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो ड्रैगन अमेरिका पर भी अटैक करने से नहीं चूकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए PLA की बड़ी बड़ी वॉर ड्रिल्स आयोजित की जा रही है और चाइनीज सेना को मजबूत करने के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ताइवान के साथ खड़े होने की बात भी हवा हवाई ही मालूम पड़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने $14.2 बिलियन की पुरानी डिफेंस डील के हथियार भी अभी तक ताइवान को नहीं पहुंचाए हैं। ये रक्षा सौदा 2019 में किया गया था, लेकिन देरी को लेकर अमेरिका की ओर से कोरोना महामारी का हवाला दिया जा रहा है। हथियारों की सप्लाई में देरी से ताइवान के कुछ सांसदों की चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि इससे चीनी आक्रमण को रोकने में उनकी क्षमता कम हो जाएगी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड से जुड़े एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने बड़ा दावा किया है कि चीन जमीन, पानी और हवा से परमाणु हथियार दागने की अपनी क्षमता में बहुत तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। अपनी एटमी पावर बढ़ाने के पीछे चीन का मकसद अमेरिका से निपटने का है। परमाणु हथियारों के मामले में चीन अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी हासिल करना चाहता है। चाइनीज थिंक टैंक का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर अचानक हमला करता है तो उसे सफल होने की संभावना बेहद कम है। चीन के नेशनल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता जी झोंग ने अपनी सेना की रणनीतिक क्षमताओं और विदेशी खुफिया जानकारियों के आधार पर यह दावा किया है। झोंग के मुताबिक 2025 में कम्युनिस्ट सेना में सुधार के बाद इन चुनौतियों का सामना ठीक से किया जा सकता है। चीन के करीब समंदर में अमेरिकी एक्शन के बाद ड्रैगन नेवी एक्टिव हो गई है। चीन ने समंदर में अपने 4 सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती कर दी है। चीन अब रेनहाई क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वहीं चीन से बेहद करीब साउथ कोरिया के पास अमेरिकी वारशिप पहले से ही तैनात है। चीन ने दुनिया को डराने के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियारों के साथ वॉर ड्रिल शुरू की है। अपनी ताकत दिखाते हुए चीन ने मानव रहित इंटेलिजेंट उपकरण के साथ युद्धाभ्यास किया है। रूस यूक्रेन जंग में दोनों तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल जोरदार तरीके से किया गया है। इसे देखकर चीन समझ गया है कि भविष्य की जंग में ड्रोन्स बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए ड्रैगन अभी से अपने मानव रहित इंटेलिजेंट वेपन्स की पावर बढ़ाने में जुट गया है। चीन के साथ युद्ध होने की हालात में अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपीय देश ताइवान के पाले में नजर आ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में चीन रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका समेत सभी नाटो देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस का समर्थन करने को लेकर चीन पहले से ही कई देशों के निशाने पर आ गया है। ऐसे में रूस का विरोध करने वाले देश चीन के खिलाफ ताइवान का साथ दे सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन और स्वीडन भी शामिल हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।